आप मुझे बताइए शूद्र कौन, किसको कहा गया है? ये क्या है? आप मुझे बताइए शूद्र किसको कहा गया है? यह है मनुस्मृति पढ़ लीजिए, मैं आपको बताता हूं, मनुस्मृति पढ़ने की बात करें, मैं आपको बताता हूं। हो जाएगा जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्चयेत। इसका मतलब जन्म से हर इंसान शूद्र होता है जब तक कि उसको संस्कार नहीं मिल जाते। संस्कार का मतलब शिक्षा, राष्ट्र प्रेम का ज्ञान, उसके आसपास के बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना, ये सब चीजें नहीं मिल जाती तब तक वो हर इंसान जो पैदा होता है, इसी श्लोक में लिखा गया जिसमें जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्चयेत लिखा हुआ है। अब मुझे एक बात बताइए, आपके ऊपर जो आरोप, ये जो एलिगेशन है, इसमें आपका नाम ऊंचाहार कांड में भी आया था, ठीक बात? अब कुल मिलाकर के जी, एक विषय को ट्विस्ट करके कहीं और ले जाने की आवश्यकता नहीं है। आज 97% स्वामी प्रसाद जी, आपका नाम ऊंचाहार कांड में क्यों आया था? आप उस समय की बात में बाद में जवाब दूंगा। आज वर्तमान में जो विषय है मैं उस पर ही रहना चाहता हूं। मैं बिल्कुल उसी विषय पर हूं, उसी विषय से जुड़ा हुआ है। कहीं घुमाना चाहते हैं। ऊंचाहार कांड में 5-6 लोगों की लिंचिंग हो गई थी उस समय। आप ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आपके ऊपर आरोप लगा था कि आपके संरक्षण में यह हुआ, यह आरोप आपके ऊपर क्यों लगा था? आपको इतिहास भूगोल का कुछ अता पता नहीं है। आप किसी और की भाषा बोल रहे हैं। शायद आप जाते तो जो भी अपराधी मानने आए थे सब बाहर के थे। वहां 5 क्रिमिनल थे, पेशेवर अपराधी थे, हिस्ट्री सीटर थे, 3 प्रतापगढ़ के थे, 2 कौशाम्बी के थे, 1 प्रधान को मारने आए थे। गांव वालों ने खदेड़ा, उनकी गाड़ी बिजली के खंभे से टकरा गई, मर गए। तो उसमें किसी और का क्या दोष? आप किसी चीज को बिना जाने तोड़ मरोड़ के बात प्रस्तुत कर रहे हैं। ये मीडिया धर्म नहीं है जी। नहीं, मैं तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं कर रहा। ओवरऑल जो स्वामी प्रसाद बन करके जी, स्वामी जी, ओवरऑल जो सवाल आप पर उठाया जा रहा है वो जी, ओवरऑल जो सवाल आप पर उठाया जा रहा है वो ये उठाया जा रहा है कि आप हिंदू धर्म विरोधी हैं। मैं आपने कहा कि रामचरितमानस की बात की, मैं 1900 की आपको पासाडोना की घटना बताता हूं। 31 जनवरी की है, साल 1900 की। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, मैं आपसे 2 प्राचीन महाकाव्यों के बारे में बात करने जा रहा हूं जिन्हें रामायण और महाभारत कहा जाता है। वो प्राचीन भारतीयों के तौर तरीकों, रीति रिवाजों और समाज की स्थिति और सभ्यता आदि के प्रतीक हैं। यह साल 1900 की घटना, 31 जनवरी अमेरिका की, जब स्वामी विवेकानंद ने अपने उद्बोधन में यह कहा था। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वही उन्हीं स्वामी विवेकानंद जी की बात को यह भी ध्यान रखिए, उन्होंने ही यह भी कहा था कि ऐ धर्म के ठेकेदारों और सवर्णों, इस देश के गरीबों, दलितों, पिछड़ों का अधिकार समय रहते दे दो, नहीं एक दिन ऐसा आएगा जब अपने सम्मान के लिए ताल ठोक के खड़े हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था। अगर आप उसका उदाहरण दे रहे हैं तो यह भी विवेकानंद जी ने ही कहा था, किसी और ने नहीं कहा था। विवेकानंद जी का हम सभी सम्मान करते हैं। और रही बात धर्म के अपमान का, तो आप ये जान लीजिए मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। मैं किसी के आस्था पर चोट करने का हमारा मकसद नहीं है। किसी भी आराध्य पर मेरा निशाना नहीं है। मैं केवल कुछ लाइनें हैं, चौपाई की कुछ पंक्तियां हैं जो आपत्तिजनक हैं, 97% लोगों की भावनाओं को आग करती हैं, उसको केवल तो इसमें कहे को इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।